झारखंड के अन्नदाता संकट में हैं। राज्य लगातार दूसरे साल सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। राज्य गठन के बाद ये 11वां मौका है जब सूखे जैसी स्थिति बन रही है। इस बार राज्य में कुल 18 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की रुपाई का लक्ष्य रखा गया था। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त तक लक्ष्य का सिर्फ 37.76% रोपनी ही हो पाई है। हालांकि पिछले साल से ये करीब 7% ज्यादा है। पिछले साल 30.4% रोपनी हुई थी। कई जिले तो ऐसे हैं जहां अब तक नाममात्र की रोपनी हुई है। दरअसल मॉनसून की बेरुखी के कारण ऐसे हालात बने हैं। जून जुलाई में राज्य में काफी कम बारिश हुई है। अगस्त में मॉनसून ने गति पकड़ी, लेकिन फिर बारिश थम सी गई। लोग बिचड़ा भी तैयार नहीं कर पाए। धान की रोपनी का उचित समय 31 जुलाई तक है, लेकिन झारखंड में ये 15 अगस्त तक होती है और इसके बाद अगर रोपाई हो भी जाए तो उत्पादन काफी कम होता है। ऐसे में अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। किसान अब टैंकर से खेत में पानी डालकर रोपनी का प्रयास कर रहे हैं। 5 जिलों में अब भी 10% से कम धान की रोपनी हुई है। इसमें गढ़वा, पलामू, धनबाद, दुमका और जामताड़ा शामिल है। गढ़वा में 8.43%, पलामू में 2.79%, धनबाद में 9.12%, दुमका में 4.52% और जामताड़ा में महज 5.16% रोपनी हुई है। राज्य में खेती की ज्यादातर जमीन अब भी वर्षा पर निर्भर है। अलग राज्य बनने से अब तक झारखंड करीब 10 बार सूखे की मार झेल चुका है और इस बार ये आंकड़ा 11 होने वाला है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति थी। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, राज्य के किसानों के माथे पर अब शिकन दिखने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश कम हुई है, रोपनी नहीं हो पाई है धान की और एक बार फिर से राज्य सूखा की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कारण भी है कि धान यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। 70 to 80% जो लोग हैं, किसान हैं, उनका जीविकोपार्जन जो है वो धान की खेती पर होता है। लेकिन बीते अगर 23 साल का इतिहास की अगर बात करें तो 23 साल में यह 11वां साल है कि राज्य के किसान जो है सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है किसान को। बीते वर्ष आपने देखा कि 226 प्रखंड जो है वो पूरी तरह से सुखाड़ ग्रस्त रहा, सुखाड़ प्रभावित रहा और इस बार भी कहीं ना कहीं सुखाड़ का जो है सामना किसानों को करना पड़ रहा है। महज कह सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो कृषि योग्य भूमि पर जो धान की फसल लगाने का जो आंकड़ा तय किया गया था कि लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है धान की खेती होगी और ये लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन महज 37% तक ही धान की रोपनी अभी अगस्त माह खत्म होने को है और 37% तक ही धान की रोपनी हो पाई है, जो काफी चिंताजनक है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई जिला है तो वो संथाल और कोल्हान के कई जिला जो इससे प्रभावित है और चतरा में भी जो किसान लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि जिस तरह से बारिश होनी चाहिए प्रॉपर वो बारिश नहीं हो रही है। मौसम का मार का यह खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
आप समझ सकते हैं कि 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें महज 37% तक ही धान की रोपनी अभी तक हो पाई है। तो यह काफ़ी चिंताजनक है राज्य सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, क्योंकि किसान जो धान की खेती होती है कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। वैसे में जब धान की रोपनी ही अगर नहीं हो पाएगी तो फसल का उत्पादन कैसे होगा। जिस तरह से जून के माह में एक तो मानसून विलंब से दस्तक दिया, जब दस्तक दिया तो समय पर बारिश नहीं हुई, हल्की छिटपुट बारिश हुई और उसकी वजह से धान की जो बीज लगाने का काम है वो विलंब से शुरू हो पाया। उसके बाद जुलाई के माह में अक्सर जो होता है पीक समय होता है धान की रोपनी करने का, लेकिन जुलाई माह में बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई। अगस्त के फर्स्ट वीक में जो बारिश हुई उसी बारिश में कह सकते हैं कि किसान जो है वो 37% तक धान की रोपनी कर पाए। और अभी अगस्त माह बीतने को है, 20 अगस्त हो गया और अभी तक महज 37% तक ही धान की रोपनी हो पाना ये काफ़ी चिंताजनक है और किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है धान की फसल लगाना। इसलिए भी क्योंकि राज्य में जो धान की जो खेती होती है वो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मानसून पर ही निर्भर होता है। सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सिंचाई के माध्यम से किसान अपने खेतों पर धान लगा पाए, तो मानसून पर ही निर्भर होता है। लेकिन मानसून जिस तरह से ब्रेक कर करके बारिश हो रही है, लगातार जो बारिश होनी चाहिए और जिस मात्रा में बारिश होनी चाहिए उस मात्रा में बारिश नहीं हो रही है, छिटपुट बारिश हो रही है। किसी दिन बारिश अगर तेज हो भी रही है तो वो खेतों पे पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि किसान जो है अपने खेतों पर धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई माह अब बीतने को है, अगस्त माह बीतने को है और अगस्त माह में अक्सर जो होता है धान की जो निकाई होती है, रोपनी जब जुलाई के माह में हो जाता है तो अगस्त माह में निकाई होती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो 3-4 माह का यह धान का फसल लगाने का जो प्रोसेस होता है और उसी समय पर बारिश अगर ठीक ठाक रहा तभी किसानों का जो उत्पादन है वो बेहतर होता है। और जिस तरह से मानसून लगातार ब्रेक कर रहा है, अभी कुछ दिनों से मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि बारिश हो रही है, 2 दिन पहले भी अच्छी खासी बारिश हुई है, तो किसान जो अभी तक धान की रोपनी कर पाए हैं उसे भी पानी चाहिए और जो किसान अपने खेतों पे धान नहीं रोप पाए हैं तो उस खेत को भी पानी चाहिए। तो अब देखना होगा कि इसके बाद जो मानसून सक्रिय होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, जितना खेतों पे धान लग पाया है उससे पानी चाहिए। तो अगर बारिश अगर ठीक ठाक होता है तो 37% ही सही धान की जो उत्पादन है वो हो पाएगी। लेकिन यह काफ़ी चिंताजनक है कि 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर महज अगर 37% तक ही धान की अगर रोपनी हो पाई है तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी भयावह स्थिति जो है देखने को मिलेगा। राज्य सरकार के स्तर से भी ये तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं। बीते दिन हमने देखा भी कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में बैठक की थी कृषि विभाग के पदाधिकारियों के संग और किसानों को अन्य दूसरे मतलब धान के खेती के अलावा वैकल्पिक तौर पे कुछ दूसरा खेती के तरफ आकर्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी कई तरह के जो है दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया ताकि धान का जो नुकसान होगा किसानों का उसकी भरपाई कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से, दूसरे खेती के माध्यम से किया जा सके। जैसे तिलहन है, दलहन है, इस तरह का खेती कम बारिश में भी, कम पानी में भी होती है, तो उस और कहीं ना कहीं किसानों को प्रेरित करने के दिशा में भी कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो धान यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है और इसी धान का खेती जो उत्पादन होता है वही कह सकते हैं राज्य का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। और वैसे में अगर धान की खेती नहीं हो पाना, जो फसल लग पाया है उसका उत्पादन नहीं हो पाना किसानों के लिए बहुत बड़ा चिंताजनक है। और किसान टकटकी लगाए आसमान को देख रही है कि अच्छी खासी अगर बारिश होती है तो जो अभी तक जो लग पाया है उसका फसल बेहतर हो पाया, जो किसान अभी तक खेतों पे धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं तो वो भी अपने खेतों पे धान की रोपनी कर पाए। लेकिन अब समय निकलता जा रहा है, अगस्त माह के अंत तक अगर देखना होगा कि कितने % धान की खेती लग पाती है, रोपनी हो पाती है और उसके बाद ही आगे जो है सरकार भी कुछ डिसीजन जरूर लेगा किसानों के हित में कि किसानों की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जा सके। चलिए, तो राज्य के अन्नदाता के साथ साथ राज्य सरकार भी चिंतित है क्योंकि कम बारिश की वजह से धान रोपनी नहीं हो पाई है और किसानों की चिंता जो है वो वाजिब है और ये 11वां मौका होगा जब सुखाड़ की स्थिति राज्य में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।